नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जो एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने यह अनुमान लगाया है कि आने वाले 3 महीनों में यानी मार्च से लेकर के मई तक में भारत का जो गर्मी का जो लेवल है, जो टेम्परेचर है, वो अबव नॉर्मल रह सकता है। मतलब यह कि काफ़ी लू चल सकती है और इस तरीके से काफ़ी गर्म वातावरण पूरे देश के विभिन्न भागों में पाया जा सकता है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी परिस्थिति में एज़ ए रिटेल इन्वेस्टर्स आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले एज़ यूजुअल इसके पॉजिटिव एंगल को देखते हैं, उससे पहले फिर हम इसमें प्रिकॉशनरी एंगल को फिर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात कि यदि गर्मी का लेवल यूजुअली अब नॉर्मली हाई होता है या सामान्य तौर से ज़्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें पावर कूलिंग का डिमांड अधिक बढ़ता हुआ नज़र आता है। एफएमसीजी की कुछ प्रोडक्ट्स, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स और इस तरीके के कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका डिमांड नेचुरली ज़रूरत सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। यदि थोड़ी डिटेल में यदि हम जाएँ तो हम इन कंपनियों का नाम हम आसानी से ले सकते हैं, जैसे कि टाटा पावर या यदि आप देखें वोल्टास, ब्लू स्टार या डाबर जैसी कंपनियां जो कि बिवरेजेस बेचती हैं। उसके अलावा यदि आप देखें तो वरुण बिवरेजेस, इन सारी जिनके द्वारा वरुण वरुण बिवरेजेस जिनके जो कि पेप्सी की जो पैकेजिंग करती है, ये सारी कंपनियों के नाम हमारे दिमाग में आते हैं। यहाँ पर इन नाम बताने का उद्देश्य ये है कि आप इससे संबंधित वैसी जितनी भी कंपनियां हैं जो कि एयर कंडीशनर बनाती हैं, एयर कूलर बनाती हैं, पंखे बनाती है या इन तरीके के पेयजल का जो बनाती हैं, इन सभी कंपनियों को आप रख सकते हैं अपने अपने सोच में, अपने एनालिसिस में, और जिससे कि आपको यह डिसीजन लेने में आसानी हो कि यदि मौसम ड्रास्टिकली अबव नॉर्मल टेम्परेचर काफी तेजी से ऊपर बढ़ता है, तो इन कंपनियों के ऊपर कैसा, इनके सेल्स के ऊपर कैसा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। यहाँ पे यह भी बताना काफी जरूरी है कि यदि आप देखें तो एयर कंडीशनर या पंखे बनाने वाली कंपनियों के अलावा इन कंपनियों में जो दूसरी जो सप्लायर कंपनियां हैं, उनके ऊपर भी आपकी नजर रहनी चाहिए कि इनके ऊपर शायद इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। लेकिन अब चलिए इसमें अब दूसरे एंगल को भी यदि हम लाएं, उसके उसके जो नेगेटिव साइड है या जो पॉसिबल जो डेंजर साइड है, उस पे भी थोड़ा नजर डालते हैं। तो पॉसिबल डेंजर ये हो सकता है कि यदि इंडिया का टेम्परेचर, जैसा कि आईएमडी या भारतीय मौसम विभाग ने जिस तरीके से बताया है कि जिस तरीके की रिपोर्ट जारी की है, जिसके आधार पर जो है टेम्परेचर काफी हाई होगा, तो ऐसी स्थिति में यदि आप देखें तो इसका इम्पैक्ट फसलों के ऊपर पड़ सकता है, फसल का उत्पादन के ऊपर पड़ सकता है, फसलों का उत्पादन कम हो सकता है। यह एक इम्पॉर्टेंट बात है। और यदि फसलों का उत्पादन कम होता है या इन जनरल वर्किंग में प्रॉब्लम होती है, तो वैसी स्थिति में आप यह भी समझने का कोशिश कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल के कॉस्ट ऊपर जा सकते हैं। बाकी जो जो फसल संबंधित जो फूल, फल, सब्जी, इन सबों के दाम ऊपर की तरफ जा सकते हैं काफ़ी तेज़ी से, और वैसी स्थिति में इसका ओवरऑल इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर आ सकता है। यदि इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आरबीआई जो आने वाले समय में यदि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं करती है, इस तरीके के इम्पैक्ट को भी ध्यान में रखना होगा। तो एक तरफ तो हम यह समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कैसे पावर कूलिंग सेक्टर पर और ब्रेवरेजेस कंपनियां, एफएमसीजी कंपनियों के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन चूंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट ऊपर यदि जाता है, तो इन्फ्लेशन के कारण से रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। तो इस एनालिसिस को आप ध्यान में रखेंगे यदि आप कोई भी ऐसा डिसीजन लेते हैं जहां पर आप इन सेक्टर से संबंधित किसी भी कंपनी में अपनी पोजीशन को बढ़ाना चाहते हैं या उसमें यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर अब थोड़ी सी बात जो है, यदि हम समझने की कोशिश करें, इंस्पिरेशन की बात करें, तो हम यहाँ पे चार्ली मंगर की बात को लाना चाहेंगे। उनका जो कोट है, इनवर्ट इज ऑलवेज इनवर्ट, कहने का मतलब यह है कि गर्मी से क्या खराब होगा, यह इससे ज्यादा, इससे ऊपर देखने की बात यह है कि
जब गर्मी की स्थिति काफ़ी ऊपर होती है, तो इससे कौन-सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि इसको अपॉर्च्युनिटी बना करके इसका उपयोग करेगी और उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। कहते हैं ना कि मौसम देखकर छाता तानने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस धूप से बिजली बनाने वाले को ही हम असली इन्वेस्टर कह सकते हैं या वही असली इन्वेस्टर है। तो ये इस तरीके से इस आने वाले प्रॉब्लम में एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर आपका ध्यान जो है इसमें इसमें जो भी कंपनियाँ अपॉर्च्युनिटीज़ बनाती हैं, उनके साथ हो जाने में हो सकता है। यहाँ पे यह भी बताना काफ़ी ज़रूरी होगा कि हमने जिस भी कंपनियों का नाम इस एनालिसिस में लिया है, वो हमारा रिकमेंडेशन नहीं है। निश्चित रूप से आप अपना रिसर्च करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसके बारे में पूरी तरीके से समझें तभी ही जाकर आप किसी भी तरीके का जो जो ट्रेड या इन्वेस्टमेंट लें, क्योंकि इसमें जोखिम हमेशा हो सकता है। तो ये इस तरीके से ये हमारा रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि हमारा एक एनालिसिस है कि कैसे आईएमडी के द्वारा या भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है आने वाले 3 महीनों की गर्मी के ऊपर, उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं और आपको एक रिमाइंडर के तौर पर भी यह एक वीडियो है। यदि हमारा एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, आप अपने विचार को कमेंट्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।